राम और उनके अन्य भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। भगवान राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? क्या लक्ष्मण रेखा का प्रकरण वाल्मीकि रामायण में नहीं है? क्या रावण को पता था कि उनकी मृत्यु भगवान राम के हाथों से ही होगी? आखिरकार क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया? रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन मिलता है। हम ऐसे अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। श्री राम और उनके माता पिता एवं भाइयों के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्य थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा द्रौपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर द्रौपद और वर्षिणी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। हम सबको यह भी मालूम है कि भगवान राम विष्णु के अवतार है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर में माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष्य का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। ऐसा भी कहा जाता है कि वनवास के 14 साल के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण ने सामने प्रकट हुई थी। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किए कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद ना आए, इसलिए उन्हें गुदाकेश भी कहा जाता है। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर बस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम और लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि उस वन का नाम दंडकारण्य था। और पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेती है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध किए पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता अनुरोध किया कि वह अंदर ही रहे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य है कि यह इस कहानी का वर्णन
ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुष्टा जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण की एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। इसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू और बहुत भारी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन इसके पीछे की वजह बहुतांश लोगों को नहीं मालूम। लेकिन एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को लिए कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि वह कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। अंततः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठे और उसे इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने अपने चाहते हुए भी न जाने प्यारे अपने भाई को मृत्युदंड दे दिया। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दे दी कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बातें हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता से साफ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात की थी। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनके स्वयं का बलिदान देना हुई उचित होगा ताकि वो नगर सेविकों और ऋषि के श्राप से बचा सके। और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। जब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है। अंततः तुम अपने वचन का पालन करके इसलिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उसने श्री राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा ही है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। और ऐसा भी माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद
राम जी ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।